ट्रांसजेंडर, तृतीय लिंग, एक ऐसा शरीर जिसमें शरीर किसी का और आत्मा किसी की। पुरुष का शरीर तो आत्मा स्त्री की, और स्त्री का शरीर तो आत्मा पुरुष की। अनेकों अनेकों प्रकार से इनको जाना जाता है। LGBTQRST++, विभिन्न प्रकार, विभिन्न तरह के लोग, कॉमन से न होकर अनसुलझे से। ये खुद भी अपने आप को जानने में कितने समर्थ होते हैं, ये यही जाने। ऐसी ही एक ट्रांसजेंडर की कहानी। मुझे ट्रांसजेंडर शुरू से ही अट्रैक्ट करते रहे हैं। मुझे उनके साथ काम करना, उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियों को थोड़ा सा हल कर देना अच्छा लगता है। ये बात उस समय की है जब ये ट्रांसजेंडर, या इसको मैं कहूँ पूर्णा जिसका नाम था, मेरे से परिचय में आई और पूर्णा धीरे धीरे पढ़ने लगी। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसे स्त्री बनने का बड़ा शौक था। वो गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती थी और अक्सर घर घर खेलते समय वो माँ बनती थी। उसको माँ बनने का बड़ा शौक था। साड़ियाँ पहनती, बिंदी लगाती। बचपन में तो माँ ने कुछ नहीं कहा। जब 5th-6 में जाने लगी उसकी माँ को थोड़ा सा शक हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी चाल बदलने लगी। उसको लड़कियों के बीच में रहना अच्छा लगने लगा और लगा कि वो किसी गलत शरीर में है। वो बार बार कभी अपने शरीर को छूकर देखती कि उसका शरीर उसके दीदी की तरह क्यों नहीं है। लोग उसे छक्का, मामू, गुड़, न जाने क्या क्या शब्दों से बुलाने लगे। 8वीं 9वीं तक तो वो समझ भी नहीं पाई कि वो अलग है। उसे अजीब जरूर लगता था। घंटों अपने आप को आईने में देखकर सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। पिताजी उसकी इस आदत से बहुत नाराज थे। माँ ने भी उसको कई बार समझाने की कोशिश करी। पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी, पर जब भी पढ़ने जाती, क्लास में बैठती, उसको हिकारत भरी नजरों से या चिढ़ाने के लिए लड़कों का, कभी उसको बाथरूम में ले जाते, कभी कुछ करते। उसके साथ विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक आघात होते चले गए। पूर्णा ने धीरे धीरे कर 12th कैसे तो भी पास किया और उसके बाद BA प्राइवेट में कर वो नौकरी की तलाश में रहने लगी। इसी नौकरी की तलाश में उसे एक पुरुष से प्यार हो गया। प्यार बड़ी अजीब सी अनुभूति होती है। उसका प्यार तो अस्तित्व से पूर्ण था। वो उसकी वैसे ही देखभाल करती जैसे कोई पत्नी अपने पति की करता है, और वो लड़का भी उससे प्यार करता था। उसे कई तरह के गिफ्ट, कभी झुमके, कभी बाली, कभी साड़ी, कुछ कुछ ला कर देता था, और वो दिखा दिखा कर मुझे अपने प्यार पर गौर करती हुई दिखाई देती थी। आकर मुझे उसकी खूब बातें बताती थी। मैं उसको बार बार बोलती थी, बेटा देख ले, समझ कर बोलती नहीं मैडम, मुझे इस पे बहुत विश्वास है, आप बस मुझे कहीं से नौकरी लगवा दीजिए या फिर मेरा SRS यानी सेक्स रिप्लेसमेंट थेरेपी करा दीजिए। उसने कैसे भी करके थोड़े से पैसे इकट्ठा किए। वो अपनी टोली के साथ मांगने भी जाती थी। ऐसा कर उसने पैसे इकट्ठा किए और अपना SRS करवा लिया। तो वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी, और जैसे ही उसने अपना सेक्स ट्रांसप्लांट कराया, वो उस लड़के के पीछे पड़ी कि अब मुझसे शादी कर लो। वो लड़का शुरू में तो हाँ हाँ बोलता था, बाद में धीरे धीरे नानुकुर करने लगा, कहने लगा कि उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इस रिलेशनशिप में आते आते उसको 5-6 साल हो चुके थे। वो बहुत दुखी थी। उसने मुझसे आकर पूछा भी कि मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम कर सकते हो, किसी दूसरे शहर चले जाओ, वहां तो तुमको कोई पहचानेगा नहीं, तुम्हारी आवाज में ही थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो तुम पूरी स्त्री लगती हो। उसने कहा हाँ ये आइडिया अच्छी है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर वो दोनों बस सकते हैं। उसने पार्लर का काम सीख लिया था और वो धीरे धीरे घर घर जाकर लोगों के घर में पार्लर का काम करती थी, और ऐसा करके काफी पैसा उसका बन जाता था। कई लोग दयावश और कई लोग उसकी कहानी जानने के लिए वो कहती थी कि मुझे घर बुला लेते हैं। और फिर एक साथ थोड़ी सी धारणा भी थी कि इनका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसी ही विभिन्न धारणाओं अवधारणाओं के बीच में वो जी रही थी और कमा रही थी। कभी टोली के साथ चली भी जाती थी बधाई मांगने। एक दिन वो बहुत बुझी सी मेरे पास आई और बोली मैंने इसको अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 हफ्ते की बात है, तुम 1 हफ्ते में अगर मुझसे शादी कर लो, नहीं तो फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। मैंने कहा अगर ब्रेकअप हुआ तो क्या करोगी? बोलती मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं कहते बेटा, आप देखो उसको समझो, उसकी भी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, वो भी अपने घर वालों से कैसे अलग रहेगा। तो उसकी तो नौकरी है, उसकी तो ट्रांसफर भी हो सकती है, वो तो पढ़ा लिखा है,
और उसने मेरे साथ फिर 5-6 साल तक प्यार क्यों किया। कुछ दिनों बाद मुझे वो युवक दिखा, हमारे हॉस्पिटल में आया था, उसको स्टैब कर दिया था किसी ने, उसके ऊपर चाकू से वार किया हुआ था। मैंने उसको देखा, बहुत करहा रहा था, उसकी छाती में वार था, लग रहा था कि बचेगा कि नहीं बचेगा, पर हमारे यहाँ उसकी सफल सर्जरी हुई और वो बच गया। पुलिस उससे बार बार पूछ रही थी कि किसने तुम्हारे ऊपर ये किया। उसने बोला मैं नींद में था, मैंने देखा नहीं। मुझे देखते ही वो मुझे पहचान गया। मैंने कहा तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बोला मैडम आप मेरी मजबूरी समझती हैं ना, मैं उससे प्यार करता था पर समाज के डर से मैं उससे शादी नहीं कर पा रहा था, मुझे में हिम्मत नहीं थी समाज को फेस करने की, और मैं पूर्णा को पुलिस में भी नहीं देना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ उसका क्या हाल होगा। मैंने कहा पूर्णा अब कहाँ है? बोला मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मैं उसको देख रही थी और कभी पूर्णा को याद कर रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। क्या समाज में इस तरह का रहना, जिसमें कि ट्रांसजेंडर की कोई गलती नहीं है, उनको बस गलत शरीर मिल गया है, इतना मुश्किल हो गया है रहना। हम अभी भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। जीने का हक तो इन्हें भी है, पर हम सब चाहते हैं कि जो भी पैदा हो वो दूसरे के घर में पैदा हो। हम सिर्फ सहानुभूति दिखा सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नमस्कार।